मुख्यमंत्री जी, आप के पास गृह मंत्रालय भी है, आप के राज्य में प्रजापति समाज भी रहता है। शायद आपको याद नहीं हो इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि बार बार अपील कर रहे हैं विपक्ष के नेता भी और आपकी सरकार में जो नेता हैं हमारे मदन लाल जी प्रजापति साहब और भी कई सुरेंद्र लांबा जी और नारायण जी, मतलब ऐसे कई सामाजिक नेता हमारे प्लस विपक्ष के नेता जो बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हमारे एक भाई का एनकाउंटर कर दिया गया कमलेश प्रजापति जी का। भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आप उसमें भी संकोच कर रहे हो। आपको विधायक साहब मदन लाल जी ने यह बता भी दिया कि ऐसी ऐसी जो घटना हुई है वो संदिग्ध के घेरे में आती है, लेकिन आपकी चुप्पी साधना, क्या हम यूं सोचे कि हमारी कहीं जनगणना में नाम ही ना है या प्रजापति समाज को आप कहीं गिनते ही नहीं हो। आदरणीय बिल्कुल सज्जन है और सहनशील है, इसका मतलब ये नहीं हम कायर हैं। हमारे एक भाई को एनकाउंटर कर दिया जाता है और पुलिस के बार बार बयान बदले जा रहे हैं। एसीपी साहब पहले तो कह रहे थे कि नहीं गोली चलाई है, फिर कह रहे कि नहीं चलाई, और चलाई है तो पहले बोलते एक गोली चलाई है, पोस्टमार्टम में पता चला कि 4 गोली लगी है। एक भाई जो बाहर निकल रहा था उसको वहां पर गाड़ी के अंदर, जो कि सीसीटीवी फुटेज बता रही है, उनको वहीं पर मारा गया और आप बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठे हो। हम सिर्फ इतनी सी मांग कर रहे हैं, ना हमें कोई सरकारी नौकरी चाहिए ना हमें हर्जाना चाहिए, हमें सिर्फ ये पता करना है कि आखिर में संविधान से ऊपर, इस न्यायालय से ऊपर, इस कानून से ऊपर बढ़कर ऐसा क्यों किया। क्या पुलिस किसी प्रेशर में है या उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि अगर कमलेश जी इतने कुख्यात अपराधी होते तो बड़े बड़े नेता, जिसमें दीपेंद्र जी हुड्डा भी हैं और भी कई गणमान्य लोग हैं जो उनके साथ फोटो खिंचवा रहे, फोटो इस टाइप की है कि उससे पता लग रहा है कि उनसे उनका निजी व्यवहार है। क्या अपराधियों से अगर वो इतने कुख्यात हैं तो वो लोग उनसे संबंध क्यों बना रखे हैं? तो अपराधी वो भी है ना, जांच उन पर भी उठानी चाहिए। लेकिन आप बिल्कुल शांति से देख रहे हो। और रही बात केस की, तो आज राजस्थान के अंदर कई युवाओं पे मुकदमे लगे हुए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पुलिस उठाए और उनका एनकाउंटर दे। किस प्रकार से आप बिल्कुल चुप्पी साध के बैठे हो। हम यही सोच रहे हैं कि साहब ये कोरोना है, ये विपरीत समय है कि हम कुछ गलत ना करें, नहीं तो ये समाज सीधा है, कायर नहीं, रोड पे आना भी जानता है और समझाना भी जानता है। आपसे निवेदन है कि हमारे इस भाई की सीबीआई जांच कर दो। हम और कोई मांग नहीं कर रहे। इस प्रकार से तो किसी आतंकी को भी नहीं मारा जाता जिस प्रकार से एक देश के नागरिक को इस प्रकार से मारा गया था। और हम कहीं कुछ नहीं कह रहे कि पुलिस गलत है या वो गलत है या कोई सीधा है, लेकिन आप निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को तो दे सकते हो। पुलिस प्रशासन पूरा आपके हाथ में, क्योंकि गृह मंत्रालय खुद आपके पास है। तो आपसे सिर्फ एक निवेदन ये कर रहे हैं, हम लोग ज्ञापन के माध्यम से कर चुके, विपक्ष के नेताओं ने आपसे मांग कर ली, जिसमें तमाम बहुत बड़े बड़े 8-10 नेता हैं, जिन्होंने राजेंद्र राठौड़ जी हैं, हमारे एमएलए साहब हैं, फुलेरा वाले और कई नेता जिन्होंने मांग करी, लेकिन आप बिल्कुल चुप साध के बैठे हो। मैं निवेदन करता हूं साहब कि हमारे उस भाई को न्याय देने की कृपा करें, क्योंकि उनके भी 2 बच्चे हैं, उनके भी माँ बाप है। संपूर्ण समाज आपसे अपील कर रहा है कि हमें सिर्फ न्याय चाहिए कि उसको मारा क्यों गया या इस आधार पर मारा गया, तो क्या मारना उचित था? क्या वो न्यायालय से बढ़कर है? संविधान भी कोई चीज है क्या? आपके राजस्थान के अंदर या हमारे इस प्रदेश के अंदर संविधान की किसी को कोई चिंता नहीं है। आप जिसको देखो ठोक दोगे। मुकदमे तो कई लोगों पे लगे हुए हैं, आपने किस किस को ऊपर ठुकवाया आज तक? इसलिए निवेदन ये कर रहा हूं कि साहब सिर्फ सीबीआई जांच उनके ऊपर बिठा दो, बस इतना सा हमारा सभी का निवेदन आपसे।